मैंने दिल्ली सभा जो गए थे उसी सभा में बताया था। आप लोगों ने बोले वृंदावन में कब सभा होगा, तो मैंने क्या बोला था, वृंदावन में जल जब वृंदावन को अधिग्रहण करेगा उसका बात हम जाएंगे। अभी देखो क्या है, आप लोग देखिए पिछले वर्ष का सभा का बात कहता हूं, और बड़ा प्रलय भी वहीं पर जल प्रलय होगा आगे, उसका बाद हमारी कथा होगा, क्योंकि धर्म प्रचार का समय वहीं पर अनुकूल नहीं है। उस समय को देखे हम जाना है, जो शास्त्र में लिखा वही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। 64 प्रकार का बीमारी धरती पर दखल देगा। एक कोरोना आया था, लाशों का ढेर लगेगा गांव गांव में, हार्ट अटैक में एक एक गांव के लोग सफा हो जाएंगे, एक एक शहर के लोग एक एक दिन में सफा होंगे। गुप्त मारुणी, गुप्त मृत्यु, घर में दरवाजा दे के सब सोए, राता रात सबका मृत्यु होगा। ऐसे समय आएगा। रक्षा क्या करेगा ना, माधव नाम, त्रिकाल संध्या, उल्टा महामंत्र। कोरोना से बढ़कर बीमारी आएगा। कोरोना तो टाइम दे रहा था, ये टाइम नहीं देगा। ब्रेन स्ट्रोक, बैठते बैठते सर घुमाएगा, लोग मर जाएंगे। ब्लड वोमिटिंग होगा, मर जाएंगे। गैस्ट्राइट में लोग मरेंगे, हार्ट अटैक में मरेंगे। कैंसर का 10% लोग विनाश, ये लिखा है। तो इसे 64 योगिनी माता 64 प्रकार का बीमारी लेके धरती पर आएंगे। रक्षा करने के लिए कोई दवाई काम नहीं करेगा, करेगा त्रिकाल संध्या, गारंटेड। और माधव नाम, भागवत पठन, जो लोग इसको पालन करेंगे वो लोग आने वाले बीमारी देवी माता का परीक्षा से बच जाएंगे। कहीं कहीं तो देवी माता आके पूछेंगे, बताओ त्रिकाल संध्या मंत्र बताओ, क्या मंत्र तुमने सीखे हो? डायरेक्ट पूछेंगे, सत्संग में बता गया था। ये भी बोलेंगे कोई पंडित आके बताए थे, क्योंकि इसका प्रचार का जिम्मेदारी हमको भगवान ने दी है। उनके कृपा से हम कर रहे हैं। 600 साल हो गए वो ग्रंथ का रचना उड़ीसा में हुआ, उसका प्रचार नहीं हुआ था। अभी 4 साल से उसका प्रचार हो रहा है। अच्युतानंद ने लिखे थे, जब विश्व युद्ध होगा, जब कलयुग का अंत होकर प्रभु जी के लीला समय आएगा, तब ये शास्त्र प्रचार होगा। आज प्रचार ना, भूमि के लिए लड़ाई होगा। जिस भूमि के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, 5 खंड गांव प्रभु जी ने मांगे थे। पाक अधिकृत कश्मीर दे दे तो वार नहीं होगा, या वो मांगते हमको कश्मीर दे दे, हम वार नहीं करेंगे। तो इसीलिए विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध का आधा शिला तो पड़ चुका है, पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ जब दिन बाद। फिर भारत पाकिस्तान के बीच में, ये 2026 के बीच में बड़ा संघर्ष शुरू होगा। ऐसे वार होगा कभी लोग ने देखे नहीं। तो उसका बाद चाइना अटैक करेगा भारत। दोनों तरफ से हमारी देश के ऊपर युद्ध थोपेंगे, भारत लड़ेगा। फिर क्या करेंगे ना, 13 मुसलमान कंट्री आके उनको मदद करेंगे। तो भारत क्या करेगा? एक साथ 13 मुसलमान कंट्री, तुर्की, ईरान और चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा भारत का, बन चुका है। जो मैं 2014 का वीडियो देखो, मैंने बोला था अमेरिका हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा और अमेरिका विश्व युद्ध का कारण बनेगा। अभी भी वही समय है। वो चाइना पाकिस्तान को मदद करके विश्व युद्ध करवाएगा, उनका ही कारण। और अमेरिका पूरा मदद करेगा, उनके कारण विश्व युद्ध होगा। 7 से 13 वर्ष तक विश्व युद्ध चलेगा। 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। लोग भगवान के नाम भजन करके बचेंगे, अलग मनुष्य मर जाएंगे। त्रिकाल संध्या के माध्यम में लोग बच जाएंगे, मृत्यु नहीं होगा, शक्तिशाली मानव बन जाएंगे। जब जब वो विनाश की ओर जाएगा, तब तब भक्त का शक्ति बढ़ते जाएगा, भक्त का ज्ञान बढ़ते जाएगा, भक्त का प्रभाव बढ़ता जाएगा। और विश्व युद्ध जो होगा उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका एक साथ मिलके भारत के विरुद्ध में काम करेंगे। जर्मन, जापान, फ्रांस
मिडिल समय में भारत को मदद करेंगे। और भारत की बंधु रसिया है, ये लिखा है शास्त्र में। जब कोई पेपर मीडिया नहीं था तब दिव्य ज्ञान में अच्युतानंद ने लिखे रसिया भारत का सबसे बड़ा मित्र बनेगा। और भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में रसिया को वर दिए थे। क्या वर दिए थे ना, जब अर्जुन ने कास्पियन सागर के पार करके उस देश को विजय किया तब रसिया की सभी राजा और उनके शासक आके कृष्ण के चरण में आए, यही द्वारिका को आए और कृष्ण भगवान को बोले प्रभु जो बोलेगा हम राजी हैं। प्रभु बोले अभी जाके शासन करो, कलयुग में जब मैं जगन्नाथ क्षेत्र में दारू ब्रह्म के रूप में पूजित होऊंगा। कृष्ण भगवान बताए थे, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। उसी समय भारत के ऊपर अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान युद्ध तोपेंगे और भारत को मदद करना और जगन्नाथ क्षेत्र का सुरक्षा देना, ये लिखा है शास्त्र। इसीलिए रसिया आके भारत को मदद करेगा और सभी सहयोग करेगा। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेब, गिरिमाला चमकिब, लुहा खंडा मान भारते बुलिब, रसिया शासन हेब, ये लिखा है। ये वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वाणी ब्रह्म वाणी है, प्रभु जी का वाणी है, स्वयं निराकार विष्णु बताए। और रसिया की मदद से भारत में एक सुंदर शासन चलेगा। हमारा अंतिम प्रधानमंत्री अभी शासन कर रहे हैं, उसका बाद इस देश में चाहे कोई इलेक्शन होगा, शासन होगा, मेरे को पता नहीं, शास्त्र में लिखा नहीं, शास्त्र में तो लिखा नहीं, मैं क्या बोलूं। हाँ हो सकता है तो वो सरकार है, 1-2 साल के लिए इलेक्शन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, सत्य। तो इसीलिए क्योंकि समय आ गया, तो इसलिए विनाश भी लिखा है और बचावा भी लिखा है। इसका आपको विचार करना है, हमको रहना है तो पकड़ लो, रस्सी है धर्म का। हाँ जो लोग पुण्य काम करते हैं, धर्म काम करते हैं, दान काम करते हैं, उनको बिल्कुल बचावा आएगा, पर समय के साथ वो त्रिकाल संध्या भी करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। सत्ययुग का ये ब्रह्म कर्म है, शास्त्र में लिखा है। भारत की बड़े बड़े परंपरा में यही त्रिकाल संध्या को पालन करेंगे और मानेंगे। त्रिकाल संध्या भी करो, नहीं तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि समय विनाश की ओर जा रहा है। 2025, 2032 7 साल डिफरेंस है। 2026 में अंदर वार लग जाएगा, फिर आप लोग जानेंगे, बड़े बड़े शहर ध्वंस हो जाएगा, बड़े बड़े सिटी नहीं रहेगा, लोग गांव की जाएंगे, गांव की ओर रहेंगे, जंगल में छुपेंगे। कल भागवत में लिखा था ना, जब बड़ा युद्ध होगा लोग जंगल में जाके छुपेंगे। तो इसीलिए समय भगवान के अवतार के भक्तों का मिलन की और सत्ययुग का निर्माण की। अगर आपकी मन है, विचार है, प्रभु जी का कृपा हाजिर है, और इसमें कोई गुरु परंपरा को तोड़ा जाता नहीं। आप अपने गुरु परंपरा में रह के भी त्रिकाल संध्या कर सकते हैं। हमारी पास आना जाना जरूरी नहीं है, बस भागवत पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, घर में करो, बस बच के रहो, क्योंकि समय ऐसा नहीं है। पंचभूत का प्रलय ऐसे होगा, भूकंप ऐसे होगा धरती पर जिस विनाश ने लोगों ने नहीं देखी। सूर्यदेव से एक नक्षत्र आके बंगोपसागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर में गिरेगा, ये लिखा है शास्त्र में। 1000 फीट समुद्र उठेगा। तो ये सूरत कितने 25-30 किलोमीटर समुद्र से दूर है, या कितना 25-30 किलोमीटर मात्र। अच्युतानंद ने लिखे अगाध सागर समुद्र सुखीव, यानी बड़ा समुद्र सूख जाएगा, धरती पर पानी ऐसे बह जाएगा। और उसी समय भक्त क्या करेंगे ये भी लिखा है। 1000 फीट पानी आएगा, भक्त बचेंगे कैसे? कोई अपार्टमेंट 1000 फीट से ऊंचाई क्या है, तो कैसे बचेंगे? नहीं, ये लिखे हैं भक्त बैठ के त्रिकाल संध्या। और क्या होगा ना, अच्युतानंद ने इसके वाणी में लिखे हैं, समुद्र 2 भाग होके चल जाएगा, भक्त जल में डूबेगा नहीं।
भकत सकत होइण बसिब दुई पासे जल जीव पहाड़ पराए सागर रजा समुद्र घेनी आसी। आनंद एक बार। एक बड़े पहाड़ की तरह समुद्र आएगा पर भक्त शक्त की तरह बैठेगा दृढ़ मन में, भगवान विष्णु को आराधना करके त्रिकाल संध्या तो दो भाग होके समुद्र चल जाएगा, भक्त को कोई आंच नहीं लाएगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।